स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष कालरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर केसीपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भिलाई 3, धूल, छत्तीसगढ़। मैं आज बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 यूनिट 1 में एक और महत्वपूर्ण टॉपिक नॉर्टन थ्योरम पर चर्चा करूंगा। लेट्स बिगिन। यूनाइटेड स्टेट्स के बेल लैब के एक इंजीनियर एडवर्ड नॉर्टन ने एक ये थ्योरम दी थी जिसमें एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम बहुत सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें एक करंट सोर्स हो, उसको हम आईएन कहते हैं, और उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस जुड़ा हो, जिसको हम जेडएन या आरएन से व्यक्त करते हैं। यह थ्योरम नॉर्टन थ्योरम एसी और डीसी दोनों में लागू होती है, दोनों के लिए ये थ्योरम उपयुक्त है। तो नॉर्टन थ्योरम का जो कथन है कि अगर हम डीसी सर्किट लेते हैं तो हमारी प्रतिबाधा सिर्फ प्रतिरोध के बराबर होती है, जिसकी चर्चा हम पीछे थेवेनिन प्रमेय में भी कर चुके हैं। और अगर एसी सर्किट है तो हमारे को रेजिस्टेंस, प्रभावी रेजिस्टेंस जो प्रतिबाधा कहलाता है, तो हमको प्रतिबाधा देनी पड़ती है। तो हम ये जनरल स्टेटमेंट ही हम नॉर्टन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इस प्रमेय के अनुसार प्रतिबाधाओं और आंतरिक प्रतिबाधाओं से बने हुए से युक्त ऊर्जा स्रोतों से बने दो टर्मिनल रैखिक नेटवर्क को एक ऐसे तुल्य परिपथ में बदला जा सकता है जिसमें एक अनंत आंतरिक प्रतिरोध का धारा स्रोत आईएन और उसके समांतर क्रम में एक प्रतिबाधा जेडएन जुड़ी हो। आईएन को हम समतुल्य नॉर्टन धारा कहते हैं और जेडएन को हम नॉर्टन समतुल्य शंट प्रतिबाधा कहते हैं। आईएन का मान हम वो जो दो टर्मिनल हमने डिफाइन किया है, उन दोनों टर्मिनलों के सिरों को जोड़कर जो धारा का मान उस टर्मिनलों से होकर गुजरेगा विदाउट लोड, वो धारा हमारी आईएन समतुल्य नॉर्टन धारा है। और जेडएन जो है, जो हमारा शंट प्रतिबाधा है, वो शंट प्रतिबाधा हमारी उन दोनों टर्मिनलों ए और बी के बीच में, एक ए और बी के बीच में जब कोई लोड नहीं है, तब जो सर्किट की कुल तुल्य प्रतिबाधा है, तुल्य प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध हमारी शंट प्रतिबाधा है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जब हम तुल्य प्रतिरोध या प्रतिबाधा निकालेंगे, शंट प्रतिबाधा निकालेंगे, तो हमने जितने भी अंदर सोर्सेस है, एनर्जी सोर्स हैं, उन सब को रिप्लेस कर दिया उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से। तो हमारा एक नॉर्टन थ्योरम का ये कथन है और इसके अनुसार एक सर्किट है, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इस सर्किट को हमने दो टर्मिनल नेटवर्क है, ये लोड जुड़ा हुआ है जेड, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है एक करंट सोर्स आईएन, उसके पैरेलल में एक शंट इंपीडेंस जेडएन। बाकी ए बी जेडएल दो टर्मिनल ए बी और जेडएल बीच में जुड़ा हुआ है, एज इट इज है। तो ये पूरी की पूरी कवायद इससे बदली जा सकती है। तो हमारा ये जो नॉर्टन समतुल्य परिपथ है, इसी को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ से आईएन धारा जा रही है और ये आईएन धारा यहाँ इस बिंदु पर दो हिस्सों में बढ़ती है, एक भाग जेडएन से गुजरता है और एक भाग जेडएल से गुजरता है। तो ये जो आईएल जो धारा है, अगर हम बिल्कुल सिंपल सर्किट एनालिसिस करें तो हम आईएल का मान बहुत आसानी से लिख सकते हैं, आईएन इंटू जेडएन ओवर जेडएन प्लस जेडएल, ये समतुल्य सर्किट से। देखिए हमने ये मान कैसे निकाला है कि हमने कहा ए बी के सिरों पर, ये दोनों बिंदु ए बी हैं, इनके सिरों पर विभवांतर और इन दोनों बिंदु जेडएन के सिरों पर विभवांतर समान रहेगा। यहाँ धारा करंट सोर्स आईएन है, धारा आईएन है, यहाँ आईएल धारा की, यहाँ बची धारा आईएन माइनस आईएल, दोनों सिरों पर विभवांतर बराबर रहेगा, आईएन माइनस आईएल टाइम्स जेडएन इज इक्वल टू आईएल इंटू जेडएल। सरल करने पर हमको आईएल बराबर आईएन टू जेडएन ओवर जेडएन प्लस जेडएल हमको मिलता है। ये हमारी इक्विवेलेंट सर्किट से प्राप्त धारा है, लोड से गुजरने वाली धारा। अब हम जानबूझकर एक सर्किट ले रहे हैं जो बहुत सिंपल है, एक वोल्टेज सोर्स है और एक सीरीज में एक इम्पीडेंस दिया। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमने पीछे थेवेनिन थ्योरम में भी एक जनरल सर्किट लिया था और सफलतापूर्वक इस सर्किट को हमने इस नीचे वाले सर्किट से तब्दील कर दिया था। ये सर्किट जो है, एक वोल्टेज सोर्स है, एक सीरीज में हमारी एक प्रतिबाधा है। तो ये सर्किट जो है एक इसकी के तुल्य है और यही हमने तुल्य सर्किट, जो थेवेनिन इक्विवेलेंट तुल्य सर्किट है, वो हमने यहाँ पर यूज किया है नॉर्टन प्रमेय के लिए। तो हम जनरल सर्किट ले रहे हैं, वो जनरल सर्किट पहले वाला भी ले सकते हैं। उस सर्किट का तुल्य थेवेनिन इक्विवेलेंट में एक सर्किट में क्या है कि एक वोल्टेज सोर्स है,
और सीरीज में एक प्रतिबाधा है, वही प्रतिबाधा यहाँ जुड़ी हुई है। यहाँ VT की जगह E लिखा है, ZT की जगह Z1 लिखा है, और इंडिपेंडेंटली भी हम यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है और एक बहुत सिंपल सर्किट ले रहे हैं। वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक प्रतिबाधा जुड़ी है और 2 टर्मिनल, और ये ZN है हमारा। इसका समतुल्य हमारी जो नॉर्टन परिपथ है, एक करंट सोर्स, उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस, और ये 2 टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई हमारी लोड प्रतिबाधा। तो अब अगर हम चेक करते हैं हम अपने परिपथ को, तो हम पाते हैं कि यहां से IL का मान, जो वास्तव में हमने सर्किट लिया, IL बराबर सिंपल E ओवर Z1 प्लस ZL, ये हमारे ओम के नियम से आ गया, वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस इज इक्वल टू करंट। तो करंट हमारी इतनी आ गई, IL बराबर E ओवर Z1 प्लस ZL। अब हमको चेक करना है कि क्या यही धारा हमको नॉर्टन के सर्किट से मिल रही है। तो नॉर्टन के सर्किट पर आते हैं। तो नॉर्टन के सर्किट को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये हमारा नॉर्टन समतुल्य सर्किट है। तो इस नॉर्टन के सर्किट में हमको IN क्या है कि A और B को जोड़ दीजिए, तब जो धारा AB से गुजर रही है विदाउट ZL, शॉर्ट सर्किट करंट, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट। तो वो शॉर्ट सर्किट करंट निकालने के लिए हमने A और B को लघुपतित कर दिया, और लघुपतित करने पर हमारे पास, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से धारा का मान किस प्रकार आएगा। ये IN जो है, ये IN धारा, जब हमने A और B को IN का मान अगर हमको निकालना है, तो IN का मान हमारा कितना है, IN का मान, ये A और B को यहाँ हमने लघुपतित कर दिया। ये अगर हम A और B को लघुपतित करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो धारा है E ओवर Z1 ही रहेगी, क्योंकि A और B को मिला दिया है। तो E ओवर Z1 हमारा I1 का IN का मान रहेगा। और दूसरा मान हमारा है कि A और B के बीच में प्रतिबाधा, जब हमने सारे सोर्सेज को उनके आंतरिक प्रतिबाधाओं या प्रतिरोध से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर हमारा सोर्सेस की कोई प्रतिबाधा है ही नहीं। तो AB के बीच में तुल्य प्रतिरोध ZN जो है वो Z1 के ही बराबर है। तो हमने दूसरा जो है ZN बराबर Z1 लिख लिया। तो हमारे नॉर्टन समतुल्य जो सर्किट था, उसमें हमने देखा था IL बराबर है IN इंटू ZN ओवर ZN प्लस ZL। तो यही मान हम यहां पर रखते हैं। तो IL बराबर हमारे पास आया, उस स्थिति में हमारे पास आता है IL बराबर IN इंटू ZN। IN हमारे पास क्या था, E ओवर Z1। ZN हमारे पास क्या है, Z1। ZN क्या है, Z1 है, और ZL क्या है, ZL है। तो यहाँ हमने ये वैल्यू रख दी, Z1 कैंसिल हो गया, हमको वैल्यू मिल गई E1 ओवर Z1 प्लस ZL। दिस इज ZL। तो हम पाते हैं कि हमारे पास IL का मान उतना ही आ रहा है जितना हमने शुरू में क्लेम किया था कि एक इक्विवेलेंट सर्किट में, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट में IL का मान IN इंटू ZN ओवर ZN प्लस ZL, और ये मान हमारा सर्किट में इसी प्रकार हमको प्राप्त होता है। ये हमारा इनिशियल सर्किट में, इस सर्किट में धारा का मान था, इस धारा का मान क्या था, IL E ओवर Z1 प्लस ZL, और यही मान हमारा आखिर में लास्ट रिजल्ट में हमको मान मिलता है, वो मान भी हमारा यही प्राप्त होता है। और ये मान हमारा ये प्राप्त हुआ E ओवर Z1 प्लस ZL। दिस इज ZL। तो हम पाते हैं कि हमारी थ्योरम इस प्रकार प्रमाणित होती है। तो अब हम चाहेंगे कि ये मैंने एक आप लोगों की मदद के लिए एक इन जनरल सर्किट जो थेवेनिन प्रमेय के सत्यापन में भी यूज किया था, उसको हमने प्रतिस्थापित किया था इस सर्किट में। ये सर्किट जो है, और ये सर्किट जो है अल्टीमेटली हमारा इस सर्किट में, ये और दोनों सर्किट सेम, ये सर्किट एक सर्किट सेम है। तो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट में इस सर्किट को यूज किया है। अब इस प्रमेय से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि ये हमारा सर्किट है। ध्यान दीजिए, ये हमने सर्किट वही लिया है जो हमने थेवेनिन प्रमेय में लिया था। थेवेनिन प्रमेय में भी हमने लोड से RL बराबर 60/3 ओम से गुजरने वाली धारा का मान निकाला था। तो हम सीधे इसका नॉर्टन इक्विवेलेंट बनाते हैं। नॉर्टन इक्विवेलेंट में एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक धारा स्रोत। तो हम ये धारा स्रोत ये लेते हैं, ये IN, उसके पैरेलल में धारा स्रोत, एक IN और उसके पैरेलल में एक इम्पीडेंस, और ये हमारा A और B के बीच में लोड। तो अब हमको IN का मान निकालना है, ZN का मान निकालना है। इस सर्किट में IN कितना है, इस सर्किट में IN कितना है, इस सर्किट में IN का मान कितना है और ZN का मान कितना है, ये हमको निकालना है। तो IN क्या है, IN है कि जब हम A और B को शॉर्ट सर्किट करते हैं, जो AB से गुजरने वाली धारा, हमने ये शॉर्ट सर्किट किया,
शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ए और बी के बीच में धारा का मान कितना होगा, यहाँ से हमने लोड हटा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि इनिशियली हमारी जो धारा है, सोर्स की धारा हमको निकालनी पड़ेगी। सोर्स की धारा जो हमारे 10 वोल्ट सोर्स से धारा बह रही है, वो निकालने के लिए वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जब हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो 10 और 5 पैरेलल में हो गए। इनका तुल्य प्रतिरोध अगर 10 के साथ जुड़ेगा इस प्रतिरोध के साथ, तो हमको तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। तो 10 बटा ये तुल्य प्रतिरोध हमको धारा का मान बताएंगे। ये 10 ओम, ये वाला 10 ओम है, और ये नहीं, ये वाला 10 ओम ये है, और ये 10 और 5 का तुल्य ये है। दोनों को जोड़ा तो हमारा 40/3 हमको तुल्य प्रतिरोध आ गया पूरे सर्किट का। तो हमारे पास IS का मान आ जाता है इस प्रकार। IS का मान हमको मिलता है 10 वोल्ट बटा 40/3, 3/4 एम्पियर। अब ये धारा अगर ध्यान से देखें तो इस बिंदु C पर दो भागों में बट रही है। एक धारा इधर जा रही है और एक धारा इधर जा रही है। इधर धारा जा रही है IS माइनस IN और इधर IN। CD बिंदु पर भी विभवांतर उतना ही होगा जितना CA पर होगा, क्योंकि A और B जुड़ चुके हैं। तो उसी को हमने यूज किया है, IS माइनस IN इंटू 5 इजिकल टू IN इंटू 10। इसको सरल करते हैं तो हमारा IN का मान हमको 1/4 एम्पियर प्राप्त होता है। तो हमारे पास IN का मान 1/4 है, और Zn का मान जो है वो इन A और B के बीच का कुल प्रतिरोध, A और B का बीच का प्रतिरोध जब हमने प्रतिबाधाओं को रिप्लेस कर दिया है उसके आंतरिक प्रतिरोध से। आंतरिक प्रतिरोध यहाँ 0 है, तो 10 और 5 ये पैरेलल में होगी, और यहाँ पर 10 ओम सीरीज में हो गया। तो 10 ओम सीरीज में जुड़ने के बाद ये सर्किट हो गया हमारा। तो ये A और B के बीच की प्रतिबाधा कितनी होगी, A और B के बीच की प्रतिबाधा होगी 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम प्लस 10 और 5 का तुल्य। 10 और 5 का तुल्य जो है वो हमारा हो गया 10 गुना 5 बटा 10 प्लस 5। तो RN का हमारा मान आता है 40/3 ओम। तो ये हमारा नॉर्टन समतुल्य सर्किट जो हमने लिया है वो नॉर्टन समतुल्य सर्किट हो गया। IN हमारी 1/4 एम्पियर जा रही है, जो यहाँ C पर दो भागों में बटेगी, IN माइनस IL, और IL हमारा यहाँ जा रहा है। अगेन यहाँ पर C और D पर वही विभवांतर होगा जो A और B के बीच विभवांतर होगा। तो इसी तथ्य को हम यूज करके IL का मान निकालते हैं। दोनों को जगह विभवांतर बराबर कर दिया, IN इंटू 40/3, और ये 40/3 उधर जुड़ गया, जुड़कर हमको मिल गया ये 100/3 IL। तो IL बराबर हो गया IN ओवर, ये पूरा एक्सप्रेशन सोल्व करके हम पाते हैं हमारी वैल्यू 1/10 एम्पियर आती है। तो ये मान, और पीछे हमने सर्किट में इसी सर्किट का मान हमने नॉर्टन थेवेनिन प्रमेय से ज्ञात किया था। दोनों मान सेम आते हैं, और जो ये चीज प्रदर्शित करते हैं कि ये सब थ्योरम्स इक्विवेलेंट हैं। सर्किट सॉल्व करने के लिए हम कोई भी थ्योरम यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक सिंपल सर्किट में बदल सकते हैं। धन्यवाद।